हेलो एवरीवन। आज का जो हमने सेशन रखा है वो स्पेशली ये सेशन इसलिए डिजाइन किया गया है कि आप लोगों को पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग डॉक्टर खुद दे। तो हमारे साथ जो है शीशी तत्वा के डॉक्टर वेदुला शशिभूषण जी जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना कैमरा ऑन कर लें। डॉक्टर शशिभूषण शीशी तत्वा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे कई प्रोडक्ट इन्होंने ही फॉर्मुलेट किए हुए हैं। हमारे पास आज जो शीशी तत्वा की जो रेंज प्रोवाइड करवाई गई है वो रेंज इन्हीं के द्वारा फॉर्मुलेटेड की गई है। तो प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी ये आपको ज्यादा बेटर दे पाएंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे सेशन स्टार्ट करें और हमें प्रोडक्ट के बारे में बताएं। नमस्कार सबको। आ, आपको सेशन में सादर स्वागत है। मेरा हिंदी थोड़ा बुरा होगा क्योंकि पर इसमें यू हैव टू एडजस्ट फॉर दैट, बट वेर एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन बिस। मैं इस सेशन को ना ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ करके ऐसा नहीं ले रहा हूँ। आपको जो डाउट है वो बात कीजिएगा सो दैट हम उस पर डिस्कशन करें और कोई डाउट है तो उसको क्लैरिफाई कर लें। राइट। तो इसमें ज्यादा मैं प्रोडक्ट के बारे में आपकी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो उसको मेरे से ज्यादा आप जानते भी हो कैसे सेल करना है कैसे करना है करके। मैं उसमें थोड़ा इसमें बता दूंगा कि क्या है डायबिटीज, क्या होता है, या हमने क्यों उसको चुने हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको। राइट। मेरे पास ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20 स्लाइड्स है, इसमें ज्यादा भी मैं नहीं लिया हूँ। आप जहां पे भी आपको लगे कि एक क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, है ना। आपको मेरा स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, दिख रही है। या डायबिटीज को मधुमेह, जैसे मधुमेह करके बोलते हैं इसको, आयुर्वेद में अगर सुनेंगे तो प्रमेह करके बोलते हैं इसको। ये प्रमेह जो बहुत प्रकार के वेरिएंट्स है, इसमें 20 प्रकार के बोले गए हैं आयुर्वेद के हिसाब से। उस 20 प्रकार में से मधुमेह एक प्रकार है। ये तो मधुमेह इसलिए है कि मधु माने हनी जैसा होता है और मेह माने यूरिनरी डिसऑर्डर है, इसलिए मधुमेह बोला गया है। माने यूरिन जो स्वीट होती है, तो इसके इसलिए इसको मधुमेह करके उसका नाम रखा गया है। अभी तो आपको ग्लूकोमीटर सभी है या टेस्टिंग करते हो, पहले पता होता था, पर जब आयुर्वेद में होता था तो कैसे पता चलता था? तब तो इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं था। राइट। और या बताने के लिए कुछ नहीं था कि इनका डायबिटीज हुआ है, प्रमेह हुआ है करके। सिर्फ और सिर्फ उस लक्षण देख के वो बताते थे कि ये प्रमेह हो सकता है करके। उसमें एक और लक्षण है कि जब कोई पेशेंट यूरिनेट करता है वहां पे एंड्स आ जाते हैं, तो वहां पे एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन था कि एंड्स अट्रैक्ट होते हैं स्वीट के लिए, इसलिए इनको मधुमेह हुआ है करके एक एक मैंने डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है। पर वो कहाँ तक करेक्ट है कहाँ तक नहीं है पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं कि वो यूरिन के ऊपर मैंने आते करके। राइट। सो मधुमेह माने इतना ही है, मधु माने स्वीट, मेहा माने यूरिनरी डिसऑर्डर्स। सो मधुमेह माने जो स्वीट माने जो डायबिटीज होती है उसके कारण जो यूरिनरी डिसऑर्डर्स होते हैं उसको मधुमेह बोलते हैं। डायबिटीज को भी डायबिटीज मेलिटस करके बोलते हैं। डायबिटीज मेलिटस माने अगेन जो हनी वाला जो होता है वही है मेलिटस का मीनिंग भी, तो डायबिटीज मेलिटस वही है। तो हम क्या करेंगे, ग्लाइसेमिक कंट्रोल माने कोई डायबिटिक होता है तो बोलते हैं कि मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर इतना है, मेरा खाना खाने के बाद शुगर इतना है, HbA1c, यही बातें करते हैं। राइट। माने शुगर उतना ही नहीं है, दैट्स द रीजन आई सेड गोइंग बियॉन्ड ग्लाइसेमिक कंट्रोल। माने डायबिटीज में केवल और केवल हम शुगर कंट्रोल करना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे हैं जिसको कंट्रोल करना है, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है और ये पूरी लाइफ झेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्यूर करके कोई है ही नहीं है इसमें। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करवानी है या कुछ डाइट कंट्रोल करनी है तो आपका डायबिटीज जो है कंट्रोल में रहता है। जब आप लाइफस्टाइल चेंजेस छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे और थोड़ी दवाई जो आयुर्वेदिक दवाई लेना छोड़ देंगे, तो फिर से आपको डायबिटीज आने का संभावना होती है। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो क्या होता है, डायबिटीज शुगर का जब होता है ना, तो इट डजेंट, वो खाली हमारे शुगर लेवल्स ही बढ़ाता नहीं है, उसके कारण एक कॉम्प्लिकेशन भी पैदा होते हैं, जिसपे एक डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आंख में आंख का प्रॉब्लम हो सकती है, एक है डायबिटिक न्यूरोपैथी क्योंकि नमनेस या कहीं
माने जैसे कि ज्यादा देर बैठ गए तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होना, एकदम से होगा तो कैसे लगता है वैसा फील होना, तो न्यूरोपैथी माने डायबिट नेफ्रोपैथी भी होती है, माने किडनी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और उसके अलावा कोई भी अगर आपको वुंड हुआ है, एब्सेस हुआ है, प्योरली वो माने क्यूर नहीं होता है। कभी आपको घाव लगा है, वुंड हुआ है, या कहीं आप दौड़ते समय आपको कुछ लग गया है, जल्दी वो हील नहीं होगा, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से यही नहीं है, आपकी लिवर खराब हो जाएगा, हार्ट का पेशेंट भी बन जाओगे, तो बहुत सारे इसमें हो जाते हैं। तो हमको केवल ग्लाइसेमिक कंट्रोल ही नहीं देखना है डायबिटीज में, उसके अलावा जो जो होते हैं वो सब भी देखना है। इसलिए मैंने बोला है कि गोइंग बियॉन्ड द ग्लाइसेमिक कंट्रोल वो देखना है। तो अगर डायबिटीज का मैं देखेंगे, अगर पर ग्लोब के हिसाब से या इंडिया के हिसाब से वर्ल्ड में देखेंगे तो क्या होता है कि ये हर दिन बढ़ने वाली एक बीमारी है, और इसका कोई अभी तक कोई क्यूर करके कोई है ही नहीं है। ये लाइफस्टाइल प्रेवलेंस डिजॉर्डर्स है, इसको लाइफस्टाइल डिजॉर्डर भी बोलते हैं। लाइफस्टाइल डिजॉर्डर्स में आपको कार्डियक डिसीज आ जाते हैं, हार्ट डिसीज आ जाते हैं, डायबिटीज आ जाता है, मेंटल डिजॉर्डर्स आ जाते हैं, जॉइंट पेन्स हो जाते हैं। ये सब लाइफस्टाइल डिजॉर्डर्स होते हैं, क्योंकि हम जो खाना चाहिए वो खाते नहीं है, जो नहीं खाना है वो भरपूर खा लेते हैं। माने जैसे कि आपको बर्गर जो एक खाना है वहां पे दो खा लेंगे, चीज ज्यादा डाल लेंगे, या हम चीनी ज्यादा डाल के शुगर चाय पी लेंगे, वो सब कर लेंगे। जो करना नहीं है वो करते हैं, इसलिए ये डिसीज बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल पे नहीं हो रहा है। और इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और बाय 2-3 साल में इंडिया डायबिटीज का कैपिटल भी बनने वाला है। तो इतने सारे पेशेंट्स होंगे, आपकी दवाई, मैंने ऐसा नहीं कि वो पेशेंट्स को पेशेंट बने करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, दवाई बेचने के लिए इतने सारे कंज्यूमर्स भी होंगे आपके लिए। तो एक कितना इंक्रीज होता है देखेंगे ना, कि 643 मिलियन है, अभी 2030 तक बनेगा, वो बन जाएगा 783 मिलियन बन जाएंगे 2045 तक। और इसमें अभी तक 830 मिलियन पीपल, माने 1 मिलियन इज इक्वल टू, अगर समझे कि एक करोड़ या 10 करोड़ समझेंगे, तो इतना लोग को अभी वर्ल्ड वाइड में डायबिटीज है। और मेजॉरिटी देखेंगे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में है। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज माने डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, या इंडोनेशिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, वहां पे ज्यादा हो गया। क्योंकि हम डॉक्टर के पास जल्दी नहीं पहुंचते हैं, इसका थोड़ा लेट पहुंचते हैं। अगर एक सर्वे के आधारित 2045 के अगर देखेंगे, अगर 8 बड़े लोग हैं, 8 एडल्ट हैं, उसमें से एक बंदा डेफिनेटली डायबिटीज वाला होगा, दैट पे 1:8 रेशियो में आ जाएंगे। और इसका कास्ट भी देखेंगे तो अगर मैंने $1000 बिलियन का हो जाएगा इसका बाय 2045, राइट। अगर मैं देखूं नंबर ऑफ मिलियन पीपल जितना बढ़ रहे हैं, देखेंगे अगर 2000 में 150 मिलियन है, वो 5 गुना बढ़ गया है टोटल। 2045 से 5 गुना बढ़ जाएंगे। अभी तक देखेंगे तो 4 गुना बढ़ गए हैं थोड़ा। तो डायबिटीज क्या एक ही होता है क्या? नहीं, डायबिटीज अनेक प्रकार के हैं। उसमें एक है कि टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। और टाइप 2 होती है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। माने टाइप 1 क्या होता है कि जो मैंने अगर मैं ह्यूमन बॉडी लेता हूं, तो हमारे लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइन लेके आमा से होता है, जहां से हम खाना खाते हैं माउथ से लेकर नीचे तक। वहां पे पैंक्रियास करके एक ग्लैंड होता है, उसमें अनेक सेल्स होते हैं। उसमें एक सेल होता है बीटा सेल करके होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होने से और उसमें इंसुलिन डिफिशियंसी से टाइप 1 डायबिटीज होती है। इसका इसके लिए इसमें तो इंसुलिन लेना ही पड़ता है। ये बच्चों में भी आ सकता है, उसको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, माने बच्चों में आने वाला। माने ऐसा नहीं कि एज कोई फैक्टर नहीं है इसमें, ये 5 साल के बच्चे को भी आ सकता है या 10 साल के बच्चे को भी आ सकता है। तो यहाँ पे इन लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन देते रहते हैं, और इसीलिए बहुत सारा रिसर्च भी हो रहा है कि इनहेलेशन माने नाक से लेने वाला इंसुलिन को भी अभी सिप्ला ने लॉन्च किया है, क्योंकि इंजेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है इसलिए। तो टाइप 1 डायबिटीज वालों में भी हम अपने जूस दे सकते हैं,
डायबिटीज वाला ऐसे सिर्फ दे सकते हैं, पर उनको अपना दवाई कंटिन्यू करना ही करना है, ऐसा नहीं कि इसके डिपेंडेंट नहीं होना है। टाइप 2 ऐसा डिसीज है क्योंकि वो एज के हिसाब से आई हुई है। जैसे कि मैं पैदाइश से मैं डायबिटीज नहीं था, मैं 30 साल तक भी डायबिटीज नहीं था, 40 साल तक भी डायबिटीज नहीं था, पर मैं 50 साल तक पहुंचा हूं और मेरा डायबिटीज शुरू हो गया। क्योंकि इस जगह में क्यों नहीं है, क्योंकि हम 50 साल तक हमने जो नहीं करना चाहिए, खाना नहीं करना चाहिए और थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए तो किया नहीं है। और जो भी हाई कैलोरी फूड्स, शुगर ज्यादा लेने से के कारण क्या हुआ, हमने बॉडी को डिसीज कैसे कर दिया, उसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। वो क्या होता है कि इंसुलिन सेक्रेशन जो होता है स्लोली 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 कम हो गया है। वहां पे कोई सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। जो इंसुलिन सिक्रेट हो रही है वो सफिशिएंट नहीं हो पा रही है आपकी जो शुगर खाने से उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी दवाई है मॉडर्न में, वो देते रहते हैं। उसके अलावा ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है कि जो खाने चीज जो नहीं खाना है वो हम अगर खाना खाएंगे नहीं, जैसे कि शुगर कम कर लिया है ना, और दूसरा कि हाई कैलोरी फूड्स जो होते हैं फैट्स वाले कम कर लिया, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में फ्रूट्स ज्यादा खा लिया और रॉ वेजिटेबल्स खाने शुरू कर लिया और एक्सरसाइज करने शुरू कर दिया, तो टाइप 2 डायबिटीज अगर बॉर्डर लाइन पे है वो रिवर्स हो जाएगा। पर अगर हमको पता ही नहीं होता है कि हम कब डायबिटिक हो गए हैं। एक बार डायबिटिक होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो डायबिटिक लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ दवाई लेंगे तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर उस टाइम में भी अगर हमने डाइट के रेस्ट्रिक्शन, जो खाना खाते हो उसको रेस्ट्रिक्शंस प्रॉपरली दिए होते और एक्सरसाइज आप इंप्लीमेंट कर लिए होते, तो टाइप 2 डायबिटीज वो इतना जितना होता है 180 190 या 8.4 HbA1c होता है, वो कम होके बॉर्डर लाइन पे आ सकता है। और वैसा लाइफस्टाइल मेंटेन भी होती है विद टाइप 2 डायबिटीज आल्सो विदाउट इंक्रीजिंग थिंग्स। बट ओनली थिंग इज दैट एक कॉन्शियस ईटिंग एंड कॉन्शियस एक्सरसाइज चाहिए उस चीजों में। जब टाइप 2 डायबिटीज होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन से आती है, ना ही दवाइयों से नहीं आती है ना। तो उसके अलावा एक और डायबिटीज है जेस्टेशनल डायबिटीज, माने कुछ कुछ गर्भिणी स्त्री होते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, उनमें कभी कभी एक डायबिटीज आ जाता है बिकॉज ऑफ मेनी हार्मोनल चेंजेस व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये कभी कभी क्या होता है कि जेस्टेशन डायबिटीज, तो 9 महीने उसको डायबिटीज होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब वो डायबिटीज नॉर्मसी में आती है। कभी कभी क्या होता है कि वो कंटिन्यू भी हो जाता है डायबिटीज, राइट। उसके अलावा बहुत सारे हैं, नियोनेटल डायबिटीज है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज है, जेनेटिक के हिसाब से आने वाली है। सेकेंडरी डायबिटीज होता है। सेकेंडरी डायबिटीज इसलिए होता है कि कुछ कुछ डिसीजेस के हिसाब से ड्रग्स लेते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स ले लिया, जैसे HIV एड्स का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, उस टाइम में क्या होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स करके देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, उसके कारण भी डायबिटीज आने का संभावना होता है। पर हमारे लिए मुद्दे के लिए हम टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को ज्यादा याद रखेंगे और उसमें भी हम टाइप 2 डायबिटीज को ज्यादा याद रखेंगे, है ना। अगर मैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज देखता हूं, टाइप 1 में बॉडी डज नॉट मेक एनफ इंसुलिन, माने इंसुलिन जो एक हार्मोन है, जो हम जो ग्लूकोज खाते हैं या शुगर्स खाते हैं, शुगर कैसे खाते हैं, आप राइस खाया या गेहूं खाए या हमने शकरकंदी खाया या हमने आलू खाए, इन सब में नेचुरली फ्रूट्स खाए, इन सब में नेचुरली शुगर्स होते हैं, वो नेचुरल शुगर्स होते हैं, उन सबको डाइजेस्ट करके सेल्स में पहुंचाने का काम होता है इंसुलिन का। तो वहां पे टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल्स खत्म होने के कारण पैंक्रियास इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होगा, इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन होती है पर वो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं उसमें, राइट। तो दूसरा है कि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो होता है कि कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम रिएक्शंस। इम्यून सिस्टम रिएक्शंस माने बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी होती है, माने रोग प्रतिरोधक शक्ति करके होती है। जो भी डिसीज आता है वो पहले इम्यूनिटी, माने हमारे पास ब्लड में एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं,
व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और मिलिट्री है। उसी में जो इस्नोफिल्स करके नाम सुना होगा, ब्लड रिपोर्ट कभी पढ़े होंगे, लिम्फोसाइट्स करके नाम सुना होगा, मोनोसाइट्स करके नाम सुना होगा, न्यूट्रोफिल्स करके सुना होगा, ये सब हमारे लिए वॉरियर्स है अंदर। वो क्या करता है कि इम्यून सिस्टम रिएक्शंस माने अपने ही इम्यून को अपना ही खराब करती है वो, माने अपना इम्यूनिटी अपना ही बात नहीं मानती, माने उसको बोलते हैं मिलिट्री कूप हो गया। जब पाकिस्तान में सुने होंगे या बांग्लादेश में सुने होंगे आपने, एक मिलिट्री कूप करके, मिलिट्री हमको प्रोटेक्ट करने के लिए है। वो क्या करता है कि मिलिट्री खुद अपने गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर लेता है और पूरा राज करने लगता है। वैसे ही बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या करता है, पूरा सिस्टम को उल्टा लेके अपने राज करने लगता है, तब भी टाइप 1 डायबिटीज आती है। और दूसरा टाइप 1 डायबिटीज और इसमें टाइप 2 डायबिटीज में लाइफस्टाइल फैक्टर्स माने खाना टाइम पे नहीं खाना, सोना नहीं सोना। इसमें एक आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एक स्टडी हुआ है, जो बंदा 12 बजे के रात में 12 बजे के पहले सोता है और जो बंदा 12 बजे के बाद सोता है, इन सब में अगर देखेंगे तो 12 बजे के बाद सोने वाले बंदे को डायबिटीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो बंदा 12 बजे के पहले सोने वाले से, है ना। तो लाइफस्टाइल डिजार्डर, क्योंकि हमारा जो एक सर्काडियल रिथम होती है, साइकिल होती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, फिर सूर्योदय होता है। ये साइकिल में साइकिल के हिसाब से हमको रहना है। हम सूर्योदय के सूर्य बीच में माने बीच ग्लोब में आ जाएगा, माने 12 बजे दोपहर 12 बजे उठेंगे और रात में 3 बजे सोएंगे। तो उससे क्या होगा, बॉडी का हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो उनके माने उनका प्रॉपरली इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण भी डिसीज बहुत सारे आते हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में एक तो स्लीप है, प्रॉपर स्लीप, दूसरी स्ट्रेस। आज के दिन में बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है, ऑफिस में जाने वाले को स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्या करता है, बॉडी का जो फैक्टर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे होते हैं या फ्री रेडिकल्स होते हैं, उन सबको बहुत बढ़ा के अपने ही सेल्स पे एक्ट वार करने का सिग्नल दे देते हैं। और दूसरा खाना, जो खाना हमको जितना चाहिए उतना खाना है, उसे ज्यादा नहीं खाना है। एक आध बार शादी में चले गए वो खाना अलग है, रोज हम माने अभी खाए 1 घंटे, फिर से खाए, फिर से 1 घंटे में खाए, जब पच गया भूख लग रहा है तब खाना है। ऐसा नहीं कि जब खाए और सामने दिख गया तो खा लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ लोग में जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि मदर को है, मदर फैक्टर्स ज्यादा होता है। जब भी मदर को फैमिली में होता है तो बच्चों में भी आने की संभावना ज्यादा होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया करके हमारे सेल्स में होते हैं, वो हमारी मदर से आते हैं। तो इसलिए जो भी जेनेटिकल वाला होता है वो मदर फैक्टर से आते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, माने हमने खुद किया है, बॉडी ने कुछ नहीं किया है, हमको जैसा रहना था वैसे नहीं रहे, इसलिए वो आ रहा है। और दूसरा टाइप 1 डायबिटीज स्टार्ट होता है चाइल्डहुड से। मैंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज जो 40 साल या 30 साल 35 ईयर्स वैसे कभी भी आ सकता है, ना कि बच्चों में आ सकता है, पर कॉमन नहीं है। और टाइप 1 डायबिटीज में क्विकली होते हैं सिम्टम्स, क्विक होते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज में सिम्टम्स स्लो डेवलप होते हैं, माने पता नहीं होता है कि कब डायबिटीज आ गया है ना। और दूसरी टाइप 1 डायबिटीज में हमको इंसुलिन इंजेक्शन लेना ही पड़ता है, पर टाइप 2 डायबिटीज में लाइफस्टाइल चेंजेस, जो मैंने बताया कि एक्सरसाइज करेंगे और फूड रिस्ट्रिक्शंस करेंगे, कोई हर्बल सप्लीमेंट लेंगे, उनसे भी ठीक हो जाता है। या कोई डायबिटिक ड्रग्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारा पता है कि मेटफॉर्मिन खाते हैं, क्लेबरक्लेमेट खाते हैं, उन सब ड्रग्स से उसको ट्रीट किया जाता है ना। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल्स करके अगर देखेंगे, आप में से कोई भी आज तक किया होगा तो HbA1c करके एक होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, एक पोस्ट प्रांडियल या आफ्टर मील वाले टेस्ट भी होता है। HbA1c इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि वो देता है 3 मंथ्स की एवरेज। अगर आपने आज के दिन में लिया है, कल करने से कोई फायदा नहीं होता है, 3 महीने के बाद ही होता है। माने वो देता है 3 मंथ्स एवरेज देता है, HbA1c लेता है आपको 3 महीने की एवरेज। नॉर्मल होना चाहिए 4 से लेके 5.6 या 5.8 तक भी नॉर्मल ही है, या एलिवेटेड माने जो प्री डायबिटिक बोल सकते हैं, वो 6.4 तक जो भी होता है, 6 या 6.4 तक, उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं, उनको डायबिटीज नहीं बोलते हैं।
प्री डायबिटिक में क्या होता है कि वो लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिया, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, खाना पीना ढंग से कर लिया, तो वो पीछे आ सकता है। पर एक बार जो बंदे का 6.5 के ऊपर चला जाता है, वो आपको डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेना है और डिसिप्लिन लाइफ जिए जाते हैं, तो पीछे आने का संभावना होता है। मैं दवाई खा रहा हूं इसलिए मैं स्वीट खा लूंगा, आज काजू कतली है, आज दिवाली है, आज होली है, ये सब बोल के ना हम दवाई ले रहे हैं तो खाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। दवाई का खर्चा भी होगा, स्वीट का खर्चा भी होगा, डॉक्टर का खर्चा भी होगा। तो ये सब हमारे हाथ में है ये। और फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 80 से 100 तक जो होता है, जनरली मैं दूसरा वाला नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे रिपोर्ट में यही होता है, mg/dl करके। तो 80 से 100 वाला नॉर्मल है, 101 से 125 वाला एलिवेटेड करके बोल सकते हैं। 126 से जिसका ऊपर होता है उसको हाई माना जाता है। वही पोस्ट प्रांडियल हमारे खाना खाने के बाद जो हम देते हैं ना, जब हम ब्लड शुगर टेस्टिंग जाता है तो पहले फास्टिंग में HbA1c देते हैं, फास्टिंग देते हैं, उसके बाद घर आएंगे, खाना खाएंगे, जाके फिर जाके हम देंगे। तो उसको 17 200 है, 19 230 है, 200, ये मैं आपको शेयर करता हूँ, वो दिख जाएगा, है ना। तो ICMR करके एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगर उसको देखूं तो उसको वो क्लासिफिकेशन देते हैं इसको कि ICD-10 करके। उसमें कैसा है कि डायग्नोसिस में मेनी टाइम्स टाइप 2 डायबिटीज एसिम्प्टोमेटिक होती है, माने किसी को पता नहीं होता है। फिर आप बोल सकते हो कि कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, माने जो बंदा सुस्त बंदा, माने एक अच्छा सा एनर्जेटिक बंदा एकदम सुस्त बन गया है, कोई काम करने का उसको तकलीफ हो रही है, या उसमें बार बार फीवर आ रहा है, बार बार खांसी आ रही है, बार बार कोई डिजीज आ रही है और थकावट ज्यादा हो रही है, तो उस बंदे को जरूर जाके दिखाना पड़ता है कि क्या मैं डायबिटिक हो गया है। इट इज नथिंग डू विद इट, एक टेस्ट करना अच्छा है। तो उसमें कैसे होते हैं, पॉलीयूरिया करके, पॉलीयूरिया मैंने हर बार ज्यादा से ज्यादा, मैंने जो दिन में 4 बार करने का यूरिनेशन, वो हो सकता है 8 बार हो सकता है, रात में उठने का होता है। पॉलीडिस्पा मैंने उसको प्यास ज्यादा लगता है, पॉलीफेजिया भूख ज्यादा लगता है, अगर खाना खाया अभी 1 घंटे फिर से भूख लगने लगता है। रिकरेंट इन्फेक्शन माने जो उसको इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, कोल्ड खांसी सब होते हैं। ब्लरिंग विजन माने प्रॉपरली दिखता नहीं है उसको, माने अगर जो अगर पहले दिखने लगा उसको ब्लर, माने कोई सामने बैठा है तो ब्लर ब्लर जब दिखता लगता है उसको। सडन वेट लॉस होता है। और पैरासीशिया माने नंबनेस जैसे होती है आपकी पाँव में या टो में या हाथों में कहीं पे, और कोई भी गांव हुआ है वो हील नहीं होता है। ये सब सिम्टम्स है इसके लिए। एक है कि ज्यादा बार ज्यादा ज्यादा यूरिन पेशाब करने के लिए जाना, पर प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, रिकरेंट इन्फेक्शन आना, और प्रॉपरली देख नहीं पाना, ब्लरिंग विजन ब्लर जैसे दिख जाता है, और सडन वेट लॉस होना, और नॉन हीलिंग वुंड्स, ये सब होगा तो ये होता है। डायग्नोसिस में क्या है कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स 126 के ऊपर होना चाहिए, और 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 200 हुआ तो भी है। HbA1c जो होता है 6.5% के ऊपर हो गया तो इनको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। प्री डायबिटीज कब होती है, HbA1c 5.7 से 6.4 होता है, वो प्री डायबिटीज होता है। और ये प्री डायबिटीज रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। 6.4 होने से घबराने की जरूरत नहीं है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो पीछे आने का बहुत बहुत चांस होते हैं, राइट। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करना है ये सब जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट कि इसके साथ साथ मैंने बताया था कि डायबिटीज अकेला नहीं आएगा, बहुत सारे डिसीज को भी लेके आएगा। एक है हाइपरटेंशन, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी हार्ट डिसीज, तीसरा है क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो ये एक से नहीं होगा, डायबिटीज आ गया तो आपको पूरी सिस्टम बॉडी की बॉडी पूरा बॉडी खराब होने का चांस होती है एक डायबिटीज के कारण। इसलिए डायबिटीज से बच के रहना होता है ना। एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, हमारा वेट सर्कमफ्रेंस को देखना है, बीपी टेस्ट करनी है, और दूसरा है कि अगर जहां जहां नमनेस हो रही है वहां पे एक पिन पिक करके देखना है कि सेंसेशन हुआ नहीं हुआ है करके, और दूसरी आंखों में देखना ही पड़ता है, टेस्टिंग करते हैं ये सब, है ना। ये है। और अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे क्या होते हैं, तो
अगर टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेसिस्टेंस करके होता है, रेसिस्टेंस माने क्या है, किसी को ना बोलना। रेसिस्टेंस माने माने अगर डोर ओपन हो रहा है, मैं उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रेसिस्ट कर रहा हूं उसको। इंसुलिन रेसिस्टेंस माने किसी को स्टॉप करना इज इंक्रीज एंड इंसुलिन सिक्रेशन इंपेयर हो जाता है। मैंने मैंने बताया कि इंसुलिन सिक्रेशन इसमें काम नहीं होता है। मोस्ट पेशेंट्स इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है, इसमें बीटा सेल्स जो होते हैं इंसुलिन सिक्रेशन होती है और इंसुलिन रेसिस्टेंस को कॉम्पेंसेट करते हैं। और दूसरा है कि बीटा सेल फंक्शंस को इंपेयर होता है। हाइपरग्लाइसीमिया माने शुगर लेवल ज्यादा होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक पैंक्रियास है, इंसुलिन कम होने से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है ना। तो इसको क्या करना है कि ग्लूकागॉन भी इंक्रीज होने से लिवर के ऊपर भी इफेक्ट होगा, तो मजिल भी ग्लूकोज अपटेक ना ज्यादा नहीं ले पाएगा इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण। इसीलिए आपको डायबिटीज होता है, क्योंकि डायबिटीज नथिंग बट शुगर आपको अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल्स को एनर्जी चाहिए तो शुगर चाहिए। अगर हम जो खाना खाते हैं वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होके, माने हमारा गट माने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ठीक होना है, एब्जॉर्प्शन होके वो प्रॉपरली डाइजेशन होके वो शुगर कन्वर्ट होके जब सेल्स में पहुंचेगा तभी एनर्जी आएगा। सेल्स में पहुंचे नहीं रहे तो क्या होता है कि ब्लड में घूमता रहेगा, उसको हम ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं। तो डायबिटीज में क्या होता है कि हमने खाना खाया, उसको बॉडी ने क्या किया, माने अपने मुंह से खाना खाते हैं तो ईसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, माने इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पे वो पीस पीस हो जाएगा, माने ब्रेक डाउन होती है। कैसे ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में और फैट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज होते हैं। वो सब क्या होता है कि योर बॉडी ब्रेक्स इट डाउन इनटू ग्लूकोज, फूड को ब्रेक डाउन ग्लूकोज करेगा और ब्लड स्ट्रीम में छोड़ेगा। ब्लड स्ट्रीम में इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि सेल्स एब्जॉर्ब करे उसको। इंसुलिन एक हार्मोन है, वो प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास से। वो क्या करता है कि ग्लूकोज को सेल्स में एंट्री देने के लिए इंसुलिन काम करता है। अगर इंसुलिन क्या करता है काम, ग्लूकोज को सेल्स में एंट्री देने के लिए काम करता है, माने ये सेल्स का गेट कीपर जैसा है जो ग्लूकोज को एंट्री देता है। अगर वो रेसिस्टेंस कर देगा तो ग्लूकोज एंट्री नहीं मार पाएगा सेल में। इसीलिए जो शुगर पेशेंट खाना नहीं खाता है सर्टेन टाइम में, उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज अपनी सेल्स में नहीं जा रहा है एनर्जी देने के लिए। इसीलिए क्या करता है, तुरंत एक चॉकलेट खा लेता है सो दैट ग्लूकोज सेल्स में जाए, एनर्जी आए। तो डायबिटीज में क्या होता है कि एक तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा या इंसुलिन प्रॉपरली यूज नहीं होगा। इसमें दो ही प्रकार के हैं, एक तो इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रही है या इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको डायबिटीज हो रहा है। माने ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाके ब्लड में रहने के कारण आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल्स देखते हैं, है ना। तो ये सब कुछ ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट से मॉडर्न में मिलते हैं आपको। आपने सुना होगा मेटाफॉर्मिन करके या सिटाग्लिप्टिन करके सुना होगा, ग्लेमोप्राइड करके सुना होगा, ग्लिपिजेड करके सुना होगा। ये सब जो है वो सब दवाई मॉडर्न मेडिसिन में अवेलेबल है। तो कमिंग टू अवर प्रोडक्ट, इसमें डायाबेस्ट शुगर फ्री सिरप है। इसमें सोडियम बेंजोएट नहीं यूज किया है एज ए प्रिजर्वेटिव। जनरली सोडियम बेंजोएट बेंजीन फॉर्म होती है, कार्सिनोजेनिक करके बहुत सारे लोग आज के दिन बोलने लगे, तो इसलिए सोडियम बेंजोएट फ्री है ये प्रिजर्वेटिव में। इसके अलावा दूसरे हमने यूज किया है जो कार्सिनोजेनिक नहीं है। और हमने शुगर फ्री बताया, मैंने शुगर यूज नहीं किया करके। इसके अलावा हमने फ्रक्टो ओलिगोसैकराइड्स करके यूज किया है। ये कुछ मैंने पौधों से आ जाती है फ्रक्टो ओलिगोसैकराइड्स, उसलिए हमने फ्रक्टो माने फ्रक्टोज जैसे शुगर है उसको हमने यूज किया है एज ए शुगर रिप्लेसमेंट इन दिस थिंग टू गिव द पर्टिकुलर टेस्ट। अगर देखेंगे इसमें हमारे पास क्या है, नीम लीव्स है, माने नीम की पत्ता, विजय सार, इसको आसना भी बोलते हैं, टीरोकार्पस मार्सुपियम है, जम्बू जामुन आपने देखा ही होगा काला वो है, करेला, घृत कुमारी माने कुमारी है, येलो करके होता है वो है। तो ये 5 इंग्रेडिएंट से बनी है डायाबेस्ट एसएफ करके। तो एक थे नीम लीव्स, विजय सार, जम्बू, करेला और घृत कुमारी, येलो बार्बाडेंसिस। इसका क्वांटिटी देखेंगे 2 to 4, माने ज्यादा हमने जम्बू को कंसिडर किया है क्योंकि जम्बू हैज मोर टुवर्ड्स द मधुमेह। आयुर्वेद में भी इसको बहुत सारा बताया गया है, मधुमेह यूज होता है करके।
इसका डोज होता है 10 ml इन ए ग्लास ऑफ वाटर 3 times ए डे बिफोर फूड और एट द एंड ऑफ फिजिशियन। बिफोर फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, जाके इंसुलिन सिक्रीशंस को भी प्रॉपर करेगा और इंसुलिन माने बीटा सेल्स को भी ये प्रॉपर इफेक्ट देगा। तो जब खाना खाते हैं वो फंक्शन प्रॉपरली होगा। ओके, आपके जो खाना खाए हुए हैं उससे पैदा हुआ ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से सेल्स में एंट्री करने के लिए ये कोशिश करता है। इसलिए 10 ml लेना है इसका ग्लास ऑफ वाटर में 3 times ए डे बिफोर फूड और एज डाइट विद द फिजिशियन। अगर मैं ज्यादा इसमें बोलूंगा नहीं इसमें क्या करता है करके, एक करेला जो है एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रेस एक होती है अंदर बॉडी के अंदर, कोई भी काम करने वाला है नहीं काम करने वाला है, स्टूडेंट है, इन सब में आज के दिन में बहुत सारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? एक तो है कि ऑफिस जाने के टाइम से स्ट्रेस होता है, ऑफिस में बॉस क्या बोलेंगे वो स्ट्रेस होता है, सेल्स वालों को क्यों अपना सेल्स टारगेट नहीं पहुंचे उसका स्ट्रेस होता है। अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग स्ट्रेस होता है। घर में बैठने वालों को भी स्ट्रेस होता है। सबको ऐसा नहीं कि घर में बैठने वाला क्या कर रहा है ऐसा नहीं, उसका भी सोच होती है, सबका सोच होती है ना। जो फ्री रेडिकल, उससे क्या होता है कि जब आप सोचते रहते हैं स्ट्रेस ज्यादा होता है, फ्री रेडिकल्स करके होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो करते हैं ना, किसको बोलते हैं, उसको वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते समय एक स्पार्कल्स बाहर आते हैं, वैसे ही फ्री रेडिकल्स अपने जगह से हर जगह घूमते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स माने फ्री ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अनलेस उसको दूसरा पेयरिंग ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक फ्री घूमता रहता है। घूमते घूमते वो नहीं रहता है, घूमते घूमते क्या करता है, चारों ऑर्गन को खराब करना शुरू कर देता है। इसीलिए ये करेला जो है एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उसको दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देती है, इसलिए वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन के घूमेगा नहीं, माने इसको वात बोल सकते हैं, मैंने हवा जैसे घूमता रहता है। दूसरा क्या करता है कि मैंने बताया कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज प्रॉपरली नहीं होने के कारण ब्लड में होता है। तो करेला इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को, जो क्योंकि इंटेस्टाइन से ग्लूकोज तो बन गया, बाहर जा रहा है ना, तो बाहर जाके वो क्या हो रहा है कि इंसुलिन नहीं हो पा रही है, इंसुलिन से कारण अंदर नहीं जा पा रही है, तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को ये कम करेगा, इंटेस्टाइन से कम करेगा। और दूसरा मैंने बताया कि डायबिटीज एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, लिवर भी खराब कर सकता है, इसलिए ये लिवर के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि ग्लूकोज बनता है लिवर में भी बनता है, ग्लूकोनियोजेंसिस और हेपाटिक ग्लाइकोजन करके। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहां पे रहता है ना, जो बीच वाली स्टमक है, इसको मध्य प्रदेश बोलो। अगर मध्य प्रदेश ठीक है पूरा बॉडी ठीक है, क्योंकि आपका स्टमक भी वहीं पे मध्य प्रदेश में, इंटेस्टाइन भी वहीं, सॉरी लिवर भी वहीं पे है, पैंक्रियास भी वहीं पे है। तो अगर ये जगह आपने ढंग से रखे हैं तो इसलिए खाना खाने के बाद 100 स्टेप देने के लिए बोला गया है। खाना खाने के तुरंत आप बैठेंगे तो प्रेशर कहाँ बिल्डअप हो रहा है, आपकी पेट का प्रेशर लिवर, पैंक्रियास और स्टमक के ऊपर गिर रहा है। उसके कारण क्या होता है कि प्रेस होने से, ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं होने से भी बीटा सेल फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होता है। इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ी देर चलना है, 100 स्टेप्स या 200 स्टेप। एकदम से सोना भी नहीं है, एकदम से जब से बैठना भी नहीं है। जब आप 15 मिनट या आधा घंटा बैठ लेते हो, 10 मिनट के लिए, मैंने एक 5-2 मिनट के 2-3 मिनट के लिए खड़ा होना जरूरी होता है ना, ये है। तो उसके अलावा तो मैंने बताया कि जामुन है ना, जामुन में क्या होता है कि जामुन में भी एंटीऑक्सीडेंट बनेगा और भी वो भी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को करेगा। डिसलिपिडीमिया, मैंने बोला है कि डायबिटीज एक सिंगल फैक्टर डिसीज नहीं है, लिवर, कार्डियक डिसीज सब में काम आता है। तो इसमें डिसलिपिडीमिया माने कोलेस्ट्रॉल लेवल पे भी आपका जो जामुन है वो काम करके डिसलिपिडीमिया माने हाइपरलिपिडीमिया, ज्यादा लिपिड्स होते हैं उसको कम करने का यह प्रयास करता है। और दूसरा ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जितना ग्लूकोज हमने लिया है, एब्जॉर्ब हुआ है, उसको यूटिलाइज करके बैलेंस रखने का भी जामुन कोशिश माने प्रयत्न करता है इसमें। और मैंने बोला विजय सार करके और एक इंग्रेडिएंट है, आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे ना, इसमें सभी में इंसुलिन रिलीज करके, इंसुलिन प्रॉपर रिलीज करने के लिए ये सेल्स के ऊपर देगा और ये इंसुलिन लाइक इफेक्ट भी करेगा।
जो असन है, विजयसान है, टेरोकार्पस मार्सोपियम है, वो इंसुलिन लाइक एफर्ट्स देगा। और दूसरा, जो बीटा सेल्स खराब होने के कारण इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो पा रही है, उसको रीजनरेट करके इंसुलिन प्रोडक्शन में काम करने का कोशिश दे सकता है इसका, है ना। तो एलोवेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है, एलोवेरा। एलोवेरा क्या है कि एक अगर देखेंगे ना, खाना पीना, ये ज्यादा खाना पीना से क्या हो रहा है, और नहीं सीडेंटरी लाइफ से इन्फ्लेमेशन। आपने अभी सुना होगा, बहुत सारा वायरल हो रहा है इसमें कि विद्या बालन की वेट लॉस का, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने वाले पदार्थ को उसने कम किया तो हो गया करके, राइट। तो वैसे ही ये भी काम करना शुरू करता है इसमें। तो नीम है, नीम में वुंड हीलिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी वायरल है, क्योंकि डायबिटीज में इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो एजाज इंडिका उसका इम्यूनिटी का ख्याल करेगा और आपको अलग अलग डिसीज से इसको प्रोटेक्शन देगा इसका। तो आपको क्या करना है टाइप 2 डायबिटीज में, ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइजेस, ईटिंग एडजस्टमेंट्स, ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है हर 3 मिनट में, मेडिकेशन प्रॉपरली लेना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि बर्न कैलोरीज करना है, वेट लॉस करवाना है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाना है, ब्लड प्रेशर कम करना है इसमें, और स्ट्रेस को कम करना है, मेडिटेशन भी करना है आपको। कंक्लूजन में क्या है कि बहुत सारा ग्लोबल कंसर्न है डायबिटीज, और ये होलिस्टिक अप्रोच है। अगर आप प्रॉपरली इसको प्रॉपर केयर लेंगे और हेल्दियर हैबिट्स करेंगे तो इस डायबिटीज को आप फाइट कर सकते हैं। एक तो लाइफस्टाइल मेडिकेशन करना है, मेडिकेशन लेना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, ये सब कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो डायबिटीज कंट्रोल में आ सकता है। ये है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सर। थैंक संजय यू। सर, अब आप आगे थोड़ा सा देखिए। जी 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 जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। आपका सेशन बहुत शानदार था, थैंक यू सर। और इस सेशन के लिए मैं सारे लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ में एक बार अपना समर्थन दें। ना केवल ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाला प्रोडक्ट था, ना केवल ये प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए था, बल्कि अपनी जिंदगियों को किस तरीके से अवेयरनेस के साथ में हमने आगे बढ़ाना है, ये वास्तव में हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। आज का ये सेशन, आपने जब अपने सेशन की शुरुआत की थी तो आपने जिक्र किया था कि आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत अच्छी हिंदी में, आपने बहुत बढ़िया तरीके से पूरे सेशंस को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। और हम लोग इंस्पायर हैं, और मैं मैनेजमेंट से और कमलजीत मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के सेशंस आगे भी यदि होते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। डेफिनेटली तो सर, बहुत ही डेफिनेटली। शानदार सेशन था सर, ये हमारी आंखें खोलने वाला सेशन था। और ना केवल ये लोगों को बताने की जरूरत है, अभी हमको खुद को, हाँ जी सर। जिंदगियों को ठीक करना, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है। आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि कैसे डे टू डे लाइफ में हम अपनी जिंदगी में अपने काम में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हमें ना तो खाने का टाइम पता होता है, ना सोने का टाइम पता होता है, और ये पूरी की पूरी लाइफस्टाइल डिसीज जो है किस तरीके से हमारी हेल्थ को खराब कर सकती है, ये आपने बताया। सही। और आपने ये भी बताया कि किस तरीके से हम ये श्री श्री तत्वा का जो प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल सही कंपोजिशन में यदि हम करते हैं तो हम सारी चीज़ों को एक जगह पे जाके बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगियों में उसको शामिल करके अपनी जो आगे आने वाली जो हेल्थ की जो क्राइसिस है उससे बाहर आ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सभी लोगों की तरफ से इस तरह के सेशंस और देते रहें ताकि हम इन चीजों को फॉलो करके अपनी जिंदगियों को ठीक करते रहें। फिर से एक बार जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं देख रहा हूं कि ये जो सेशन हमें मिला है, ये हमारी कंपनी सेफ शॉप और उनके सभी डायरेक्टर्स के माध्यम से मिला है। मैं अभी आगे बढ़ूं उसके पहले मैं जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी 5 डायरेक्टर्स का,
डायरेक्टर ऑपरेशन श्री रजत वर्मा जी का, डायरेक्टर फाइनेंस हरीश सोंदी जी का, डायरेक्टर मार्केटिंग श्री राजानंद जी का और डायरेक्टर टेक्निकल सिद्धार्थ सहगल जी का, डायरेक्टर एडमिन श्री राजपाल अरोड़ा जी का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि सेफ शॉप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा से मार्केट में रोल मॉडल की तरह अपना रोल अदा कर रही है। हर दिन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इंडस्ट्री का बेस्ट कंपनसेशन प्लान हमारे हाथों में है। हर दिन रोज शानदार नए नए प्रोडक्ट्स की रेंज हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगभग रोज ही मिल जाती है। और प्रोडक्ट की इतनी शानदार रेंज मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास में है। आज का जो समय है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि पैसा खर्च करके भी हमें सही प्रोडक्ट मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सेफ शॉप हमें ये एश्योर करती है, ये हमें वादा करती है और हम आंख बंद करके सेफ शॉप के किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इतनी बढ़िया बैकअप में शानदार टीम लगातार काम करती रहती है और हमें इस तरह के श्री श्री तत्वा जैसे प्रोडक्ट हमें लगातार प्रोवाइड करती रहती है। शायद यही वजह है कि पिछले 2 दशक से लगातार हमारी कंपनी सेफ शॉप लगातार गौरव गाथा लिखते आ रही है और हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये कंपनी हमेशा एक अलग ही मुकाम को हासिल कर रही है। मैं अभी इस मौके पर सारे लीडर्स के साथ में तो बड़ा मुश्किल है कि इंटरेक्शन हो पाए, लेकिन हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं जिनको मैं जरूर चाहूँगा कि वो सामने आए और उनका आज के सेशन के लिए और इस प्रोडक्ट के लिए जो भी रिव्यूज़ है, मैं चाहता हूं कि एक ईमानदार बहुत बढ़िया तरीके से अपना रिव्यू यदि देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हालांकि सारे लीडर्स को यहाँ पर शामिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ लीडर्स को जरूर मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं योगेश यादव जी को। ग्रेट सर, सादर प्रणाम चरणिश पर सर। सबसे पहले तो मैं सर हमारी कंपनी को और आप सभी आदरणीय और सम्मानीय को नमस्कार करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सबसे पहले तो हमको खुद अवेयर किया है कि हम हमारी लाइफ स्टाइल में जो ये डायबिटीज है और आज हम जिस तरह से खुश हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, तो ये लाइफ टाइम तक 100 साल, 125 साल, 150 साल तक भी हम अपनी जो भी जिंदगी को जिएंगे उस लाइफ को बहुत ही अच्छी अपनी प्रॉपर लाइफ स्टाइल के साथ में हमें जीने की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी है, हमें जिम्मेदारी लेनी है। और सर इस प्रोडक्ट से और श्री श्री तत्वा के जिस तरह से इन्होंने पूरे बेसिकली छोटी चीजों के बारे में हमें बताया है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और आगे जो हमारे प्रोडक्ट है इनको प्रॉपर तरीके से लोगों की लाइफ स्टाइल के अंदर किस तरह से ये प्रॉपर जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं और बढ़िया हेल्दी लाइफ को लोगों की जिंदगियों में और हमारी खुद की जिंदगी में जीने के लिए कैसे जो है ये काम कर सकते हैं, इसको हम आगे एड ऑन करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर मौका देने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू योगेश जी। चलिए आइए अब हम इनवाइट करते हैं संजय गुप्ता जी को। श्री श्री तत्व सभी सेफ शॉप के डायरेक्टर्स को मेरा प्रणाम। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का जो हमारा डाइबेस्ट जो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ट्रेनिंग हम लोगों को मिली है, नो डाउट हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगी। बीइंग ए डायबिटिक, मैं जानता हूं कि डायबिटीज़ के कितने नुकसान हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही उपयोगी है, लाभकारक है और इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लाभकारी हैं, असरकारक हैं। मैं नित्य प्रतिदिन इसका सेवन करता हूं और मेरे को बहुत ही फायदा हुआ है। श्री श्री तत्वा का डाइबेस्ट जो प्रोडक्ट है वो नो डाउट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है एंड इसके लिए मैं सेफ शॉप का और श्री श्री तत्वा का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय जी। अभी मैं इनवाइट करता हूं हमारे सीनियर लीडर मिस्टर सुनील मान साहब को। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू कंवल जी, थैंक यू डॉक्टर शशि भूषण जी।
पूरी सेफ शॉप मैनेजमेंट को, हमारे डायरेक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आप सबका मुझे समर्थन होगा इस बात के लिए कि इस तरह के सेशंस अगर रेगुलरली ऑर्गेनाइज होते रहेंगे तो हमारे लीडर्स की प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी और हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। और मैं सबको क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ यहाँ पर, डॉक्टर साहब ने भी बोला था ये बात, ये मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डायबिटीज जो है वो रिवर्स नहीं होती है, प्री डायबिटिक तो हो जाती है रिवर्स, लेकिन इसका इलाज नहीं होता कोई। तो आपको ये 3 चीजें लाके, मेडिसिन लेके, फिजिकल एक्टिविटीज करके, एक्सरसाइज करके और अपनी डाइट को कंट्रोल करके ही आपको इसको मैनेज करना पड़ता है। तो इसको एक एज ए मेडिसिन ना कभी भी प्रेस्क्राइब किया जाए, इसको डायबिटीज मैनेजमेंट का एक हिस्सा बनाया जाए। तो इसको रेगुलरली जो आप मेडिसिन लेते हैं उसके साथ साथ इसको भी लेना शुरू करें। तो मैं संजय जैन साहब का, कमलजीत मैम का और डॉक्टर शशि भूषण जी का धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के जैसे सेशन कंटिन्यू होते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले लीडर को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, जसवीर सिंह जी फ्रॉम आगरा। जसवीर जी। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। सभी साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, एक एक चीज को इतनी बारीकी से बताया है। और ऐसे अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा तो इसमें पूरी उन्होंने जड़ को भी शामिल किया है कि कहाँ से चीजें शुरू होती हैं। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझाया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सेफ शॉप कंपनी का और अपने ग्रेट मेंटर्स का। आज ये ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोगों को पता चला है कि हम सारी चीजें हमारे प्रोडक्ट और हमारे पास उपलब्ध हैं और आयुर्वेद के अंदर इस तरीके की चीजें कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, स्पेशली इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सेफ शॉप मैनेजमेंट का इस प्यारी सी ट्रेनिंग को दिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जसवीर जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में विजयपाल सिंह जी को। जोरदार तालियां विजयपाल जी। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सेफ शॉप के सभी ऑनरेबल डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और सभी ग्रेट मेंटर्स और डॉक्टर साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। पिताजी को डायबिटीज है काफी लंबे समय से और वो अंग्रेजी एलोपैथिक दवा ले रहे थे। एक लंबे समय तक दवा लेने के बाद में साइड इफेक्ट हुआ, उनके आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ा। और जब से ये अपने कंपनी ने इस चीज पे काम करना शुरू किया, तब से मैंने ये आयुर्वेदिक जो डायवा बेस्ट है, ये चीज जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो उससे मुझे कम से कम एक फायदा ये हुआ कि डायबिटीज उससे भी मैनेज हो रही थी एलोपैथिक दवा लेने से, और ये इस्तेमाल करने से भी वो जो डायबिटीज है वो मैनेज होना शुरू हो गई। तो मैनेज ही होती है उससे भी और इससे भी। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये हुआ कि पिताजी अपना खुश रहते हैं, बढ़िया, अब न कोई साइड इफेक्ट है। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ना ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैनेज ही करना है, और इससे भी जब डायबिटीज अगर मैनेज हो सकती है तो कम से कम ना जीवन में जो बड़ी गंभीर बीमारियां आ सकती हैं उनसे व्यक्ति बच जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और अगर हर प्रोडक्ट के बारे में इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी तो नो डाउट जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का भी जो मेन कंसेप्ट है उसकी तरफ भी हमारा एक कदम बढ़ जाता है। हम प्रोडक्ट इस्तेमाल की तरफ लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर कर पाएंगे और इससे एक इनकम जनरेट कर पाएंगे और लोगों की जिंदगी में एक अच्छा अनुभव गेन कर पाएंगे और उनकी जिंदगी को बचा पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजयपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा माधव सिंह जी को। माधव सिंह जी फ्रॉम आगरा। माधव जी। शुक्रिया सर, और आज सेफ शॉप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन से सर मुझे ये लगा कि हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन है। जो हम चाहते थे, जो मार्केट में कंपटीशन था, उसको बीट किया हमारी कंपनी ने। प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन दिए हैं, लेकिन हमारे को खुद को अवेयरनेस नहीं है। तो आज एक प्रोडक्ट के बारे में पता चला, उससे अवेयरनेस काफ़ी आई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि वास्तव में प्रोडक्ट हमारे पास एक वेपन के रूप में है, बहुत ही अच्छे हैं और मार्केट में धूम मचाने वाले हैं। इसी तरह के सेशंस लगातार होते रहेंगे तो हमारे लीडर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट को आगे रख के एक जंग को जीत पाएंगे और बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। पूरी टीम को संयोजित किया संजय सिंह सर ने, उसके लिए सर को धन्यवाद, पूरी कंपनी को धन्यवाद, डॉक्टर साहब को धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। अभी मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा बिलासपुर से राकेश जायसवाल जी को। राकेश जी।
यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर ग्रेट सर, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। सर आज के पूरे सेशन से जैसा कि अभी हमारे सभी लीडर्स यहाँ पर सब बोल रहे थे, दिल से मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ सर। मैं खुद अपने घर में अपनी मदर को देख रहा हूँ, लंबे समय से एलोपैथी दवाइयाँ ले रही हैं और साइड इफेक्ट के अंतर्गत जैसे इवन आँख का ऑपरेशन या फिर कहीं भी चोट लगने से कितना मतलब हल्का फुल्का भी कुछ लग जाता है तो काफी लंबा समय लगता है उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में। एक जो सबसे बड़ी चीज सर पूरी आज के सेशन के बाद जो मुझे जो समझ में आया कि काफी सारी चीजें जाने अनजाने हम अपनी लाइफ में इनवाइट तो कर लेते हैं, हमारी लाइफ में आ जाता है जो डिजीज आती हैं बेसिकली लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से, और किसी चीज को होने से पहले मैनेज कर लेना या ठीक कर लेना या ठीक रखना बहुत ज्यादा आसान है बजाय इसके कि हो और उसके बाद हम दवाइयां भी लें फिर उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करें। तो सर प्रोडक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव जो सेशन होंगे सर, जैसा इंफॉर्मेशन मिलेगा एक एक प्रोडक्ट बेस्ड जो जानकारी मिलने वाली, बहुत ज्यादा दमदारी से प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर पाएंगे। तो बिल्कुल सर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप का सेशन होते रहना चाहिए एक एक प्रोडक्ट को लेकर के, और इससे ज्यादा दम से हम लोग सारी चीजों को प्रमोट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा अहमदाबाद से विवेक सुरानी जी को। विवेक जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी ग्रेट लीडर्स यहाँ बैठे हैं और जो डॉक्टर साहब ने आज यहाँ पर बात की है, तो मैं तो यही सोच रहा था सर कि दुखी व्यक्ति को अगर दवा मिल जाए तो वो दुआ देते थकता नहीं है। एक दुखी व्यक्ति को जब दवा मिल जाए तो वो दुआ देते थकता नहीं है और उसी की दुआओं से अपना बिजनेस कभी कम होता नहीं है। तो इसमें पुण्य भी मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। ऐसी एक शानदार दमदार प्रोडक्ट यानी डायबिटीज को ठीक करने के लिए नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि डायबिटीज के साथ जिंदगी को बेहतर करने के लिए ये शानदार एक सिरप है। ये एक फूड सप्लीमेंट है, ये दवाई नहीं है। और फूड सप्लीमेंट मतलब हम खुराक तो लेते ही है ना, हम फ्रूट खाते ही हैं, जामुन खाते हैं, वैसे यही खाते हैं। थैंक यू संजय सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू। थैंक यू विवेक जी। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी हमारे बहुत ही शानदार दमदार लीडर को मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा, मिस्टर नरसी ग्रेवल जी को। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे ग्रेवल साहब को। थैंक यू वेरी मच संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी सेफ्सॉप मैनेजमेंट का, स्पेशली कंवल मैम का और ऑनरेबल डायरेक्टर्स का, और आज के हमारे दो बेस्ट स्पीकर डॉक्टर साहब का, कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही और इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजों को बहुत शानदार तरीके से समझाया है। और मुझे लग रहा है कि सर ये प्रोडक्ट क्या है, वरदान है मार्केट में लोगों के लिए, और इस वरदान के साथ साथ हम अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। और बोला भी जाता है कि आप हो गए और हमारे पास अभी बिलियंस की हेल्प करने का मौका है। तो सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और ऐसे जो सेशन है बीच बीच में चलते रहने चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अगेन सेफ्सॉप का, मैनेजमेंट का, और ऑनरेबल डायरेक्टर्स का, और डॉक्टर साहब का, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज ये सेशन मैनेज किया आपने। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों की वजह से ये प्रोग्राम, ये इवेंट इतना बढ़िया हो पाया है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सेफ शॉप की पूरी मैनेजमेंट का है। मैं आप सभी लीडर से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब कभी भी इस तरह के सेशंस का अनाउंसमेंट होता है तो हमें जरूर इसको अपनी डायरी में प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफी सारे लीडर कहीं पर ऑलरेडी एंगेज हैं, और एंगेज होना भी लाजिमी है क्योंकि सबके बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं। लेकिन जब हमें इतने दिन पहले पता चल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने पूरे शेड्यूल में सबसे टॉप प्रायोरिटी पर यदि किसी चीज को रखना चाहिए तो इस नॉलेज बेस को, इस इंफॉर्मेटिव सेशंस को रखना चाहिए। क्योंकि हम ही वो लोग हैं, आप ही वो लोग हैं जिनके नीचे ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, और आप लोग यदि पूरी तरीके से जानकारी रखेंगे और आप ही पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सेफ शॉप में नीचे कहीं पर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई इंफॉर्मेशन की कमी हो पाएगी। इसी उम्मीद के साथ में, इसी रिक्वेस्ट के साथ में आज के इस सेशंस को हम यहीं पर विराम देते हैं, और फिर से आप सभी लोगों को
नए साल की शुभकामनाएं देते हुए इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। कंवलजीत जी, यदि आप इजाजत दें तो हम यहाँ से एग्जिट करें या फिर अब और कुछ? नहीं सर, बिल्कुल नेक्स्ट सेशन हम जरूर बहुत जल्दी रखेंगे आप लोगों के लिए, और मैं पूरी होप करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने आप लोगों के लिए ही ये सेशन रखा है, तो इसलिए आप लोग जरूर इसे अटेंड किया कीजिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।